गुरु प्यारे साध संगत जी, आपका ये भाई विनोद आज सबसे मुखातिब है और आज आपके समक्ष कबीर साहब जी द्वारा रचित ग्रंथ अनुराग सागर के अंश पेश करने जा रहा है और उम्मीद करता है कि मेरे सभी भाई बहन इन अनुराग सागर के वचनों को बड़े गौर से सुनेंगे और अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे धर्मदास वचन। जस कुछ साहब वचन सुनाई, धर्मदास सब काज मंगाई। कबीर साहब ने जो भी सामान लिखवाया था धर्मदास ने सारा मंगवा लिया। लय साहब के आगे कीना, समर्थ देह मुक्ति कर चीना। सारा सामान कबीर साहब जी के आगे रखकर विनती की कि हे सच्चे पातशाह, कुल मालिक मेहर करो, मुक्ति प्रदान करने वाले नाम देने की कृपा करो। कबीर साहब वचन। चौका विधि कर पोत्या, तब ज्ञानी बैठे जाय के। लघु दीर्घ कर जीव धर्मन, ताहि लेह पुकार के। कबीर साहब ने धर्मदास को आरती का जो सामान लिखवाया था वह सारा सामान एक स्थान पर लाया गया, पोछा फेर कर और रख दिया गया। इसके बाद कबीर साहब जी ने धर्मदास से कहा कि परिवार के सारे सदस्यों को बुला लो ताकि नामदान देना शुरू किया जाए। पुरुष नाम प्रताप धर्मन, यही सिमरन साध करे। नार पुरुष परिवार सब मिल, काल डार तब ना डरे। हे धर्मदास, इस सार शब्द ने ही पार लगाना है। जब तक हम संतों के पास नहीं जाएंगे, उनसे नाम नहीं लेंगे, तब तक हमारी बात नहीं बनेगी। इस दुनिया में लोग स्नान करते हैं, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं, ये सब बाहरमुखी साधन है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने पाठ नहीं करना, उसका अपना फल है और इस सिमरन का अपना फल है। फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शिव जो हमारे अंदर हैं, हम उनकी पूजा बाहर करते हैं। ब्रह्मा जी का काम उत्पत्ति करना है, विष्णु जी का काम पालन करना है और शिव जी महाराज का काम संहार करना है। इसलिए सिमरन और गुरु के द्वारा हम परमात्मा से मिल सकते हैं। जो भी जीव नाम लेगा उसे काल का डर भय नहीं रह जाएगा। सोरठा। तुम ग्रह जेतक जीव, सब कह लेह ल्यावो। सुरत करो दृढ़ पीव, बहुर काल पावे नहीं। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, एक ही बार में घर के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर लो, घर के सारे जीवों को बुला लो। इस तरह तुम सब लोग सुरत को शब्द स्वरूपी गुरु के साथ, अपने प्यारे के साथ, जो गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, के साथ मिला लो। इस प्रकार तुम्हारा सबका आवागमन चक्र खत्म हो जाएगा। धर्मदास वचन। धर्मदास तब सबे बुलावा, आए खसम के चरण लगावा। धर्मदास ने परिवार के सब लोगों को जाकर कहा कि चलो, हमारे घर में परमात्मा आया है, उससे नामदान ले लो। सब ने आकर कबीर साहब जी के चरणों में आकर माथा टेका। चरण गए हो समर्थ के आई, बहुर न भवजल जन्मो भाई। जब सब ने कबीर साहब के चरणों में माथा टेका और 84 का फेर कि जन्मों का बंधन समाप्त हो जाए, इसलिए सब कोई कबीर साहब जी के पास आए और श्रद्धा के साथ अपना माथा टेका। दास नारायण पुत्र हमारा, कहाँ गयो बालक पगधारा। तब धर्मदास ने अपने पुत्र दास नारायण के बारे में पूछा कि वह कहाँ है और कहा कि उसे भी बुला कर लाओ ताकि वह भी नामदान ले ले। वह कहीं जाकर बैठ गया है। ताको ढूंढ लावो कोई जाई, दास नारायण गुर पह जाई। रूपदास गुरु की प्रतीता, देखियो जाए पढ़त तह गीता। धर्मदास के छोटे पुत्र ने तो गुरु से प्रतीत कर ली थी। पिता के कहने अनुसार जब नारायण दास को लेने के लिए गया तो उसने देखा कि वह गीता का पाठ कर रहा था। वह रोज उठकर गीता का पाठ करता था। वेग जायो कहो तोहे बुलाई, धर्मदास समरथ गुरु पाई।
रूपदास ने आकर धर्मदास को कहा कि वह वहां बैठकर गीता का पाठ कर रहा है। तब धर्मदास ने कहा कि उसे जल्दी जाकर यह संदेश दो कि पिताजी बुला रहे हैं, हमारे घर में समर्थ गुरु आए हैं, और उनसे कहो कि आकर नामदान की प्राप्ति करो। सुन संदेश तुरत ही जाई, दास नारायण जहाँ रहाई। पिता की आज्ञा मानकर छोटा पुत्र संदेश लेकर जल्दी से वहां जाता है जहां दास नारायण गीता का पाठ कर रहा है। रूपदास ने कहा कि भाई साहब जल्दी से घर चलो, पिताजी ने आपको बुलाया है और देरी मत करो। चलो बेग जीव बार न जाई, धर्मदास तुम कहो गहराई। ने फिर से जाकर कहा कि भाई साहब देर मत करो, पिताजी ने आपको जल्दी से घर आने के लिए कहा है और कहा कि हमारे घर में परमात्मा का रूप यानी कि खुद परमात्मा आया है, तुम चलकर उससे नामदान ले लो और अपने जीवन को सफल बनाओ। दास नारायण वचन। हम नहीं जाएं पिता के पासा, वृद्ध भय सकल बुद्धि नासा। दास नारायण ने घर जाने से इनकार कर दिया। उसने रूपदास से कहा कि मेरा बाप बूढ़ा हो गया है, उसकी बुद्धि मलिन हो गई है। जो बूढ़ा 70 साल का हो जाता है उसकी अक्ल मारी जाती है, 80 साल का तो व्यवहार ही नहीं कर सकता। दास नारायण अपने पिता के प्रति दुर्वचन बोलता है और कहता है कि उस बूढ़े की अक्ल मारी गई है और मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगा। हरि सम करता और न आही, ताको छोड़ जपे हम गाही। दास नारायण कहता है कि जिस हरि की पूजा हम करते हैं उसके बराबर और कोई नहीं है, वही हमारा भगवान है, उसको छोड़कर मैं किसी और का जाप नहीं कर सकता। वृद्ध भय जुलाहा मन भावा, हम मन गुरु विठलेश्वर पावा। नारायण दास ने रूपदास को कहा कि हमारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं और उनकी अक्ल मारी गई है, उनके मन को जुलाहा गुरु भा गया है। उन्होंने जुलाहे को गुरु धारण कर लिया है और अपने विठलेश्वर भगवान को छोड़ दिया है। मेरे मन को तो गुरु विठलेश्वर ही भाता है, बताओ उसकी बराबरी कौन कर सकता है। संदेशी वाच। चले संदेशी आए तहवा, धर्मदास बैठे थे जहवा। कहे संदेशी रहे अलगाई, दास नारायण नहीं आई। नारायण दास की बात सुनकर रूपदास धर्मदास के पास आ गया जहां धर्मदास बैठा हुआ था। उसने कहा कि नारायण दास नहीं आया है, वह मेरे बुलाने पर भी नहीं आता, वह हम लोगों से अलग रहेगा। धर्मदास वचन। यह सुन धर्मदास पगुधारा, गए तहां जहां बैठे बारा। जब रूपदास ने यह बात बताई तो धर्मदास ने सोचा कि अगर मेरा पुत्र भी नाम ले ले तो उसका भी रब के साथ मिलाप हो जाएगा, तो वह इससे वंचित नहीं रहेगा। नाम के बिना वह काल के दायरे में फंसा रहेगा। यह सोचकर धर्मदास उसी समय उठकर उधर चल पड़ा जहां नारायण दास बैठा हुआ था। छंद। चलो पुत्र भवन सुधारो, पुरुष साहिब आया, करो बेनती चरण टेको, कर्म सकल नसाया। धर्मदास ने बड़े ही प्रेम के साथ नारायण दास से कहा कि चलो बेटा घर चलो, वहाँ एक परमात्मा का रूप यानी कि खुद परमात्मा आया है, उसके आगे जाकर शीश को झुकाओ और नाम दान देने के लिए विनती करो और आपके सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। सतगुरु करो तह जाय के, चलो बेग तज अभिमान रे, बहुर ऐसो दाव बने, नहीं छोड़ के हठ बांवरे। धर्मदास ने अपने पुत्र से कहा कि ऐ पुत्र, तू मन में अभिमान लिए घूम रहा है कि मैं गीता पढ़ता हूँ, विष्णु की पूजा करता हूँ, विठलों को मानता हूँ, इनसे 84 के चक्र का फंदा नहीं छूटेगा। और इस अभिमान को छोड़ दो। जितनी देर गुरु वाला नहीं बनेगा, गुरु से नामदान नहीं लेगा, यह अभिमान दूर नहीं होगा। इस प्रकार का मौका फिर से हाथ नहीं आएगा। 84 का जो फंदा गले में पड़ा हुआ है वह काटा नहीं जा सकता,
उसे केवल और केवल गुरु ही काट सकता है। सोरठा। भल सतगुर हम पाव, यम को फंदा कटाइया, बहुत न जग मह आव, उठो पुत्र तुम बेग ही। धर्मदास ने अपने बेटे से कहा कि तू शुक्र कर, अपने आप को भाग्यवान समझ कि परमात्मा रूप स्वयं हमारे घर पर चलकर आया है। वह हमारे फंदे काटने के लिए आया है। तुम्हें इस बात का क्या पता? मैं तुम्हें प्यार से कहता हूँ, हे पुत्र उठो और जाकर नामदान ले लो। हम बार बार जगत में नहीं आएंगे और हम 84 के चक्कर से मुक्त होकर परमात्मा का रूप हो जाएंगे। कतरा समुद्र में जाकर समुद्र का रूप हो जाएगा, आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाएगा। इस प्रकार समर्थ गुरु बार बार नहीं मिलता। धर्मदास ने अपने बेटे की बाँह पकड़कर पुत्र को उठाया और चलने के लिए कहा। नारायण दास वचन। चौपाई। तुम तो पिता गए बौराए, तीजेपन जिंदा गुरु पाए। नारायण दास ने कहा कि पिताजी आप तो पागल हो गए हैं, बावरे हो गए हैं, आपकी अक्ल मारी गई है। आप शालिग्राम की पूजा अर्चना छोड़कर तीसरेपन की अवस्था में जीवित पुरुष को गुरु धारण कर लिया है। आयु की तीसरी अवस्था में बुढ़ापे में अपने विठलेश्वर भगवान को छोड़कर देहधारी गुरु धारण कर लिया है। राम नाम सम और न देखा, जाके ऋषि मुनि लाभी सेवा। दुनिया में राम नाम के सिवा कोई देवता नहीं है। जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी हैं सब उसी की सेवा और पूजा करते हैं। गुरु विठलेश्वर छाड़े हो पिता, वृद्ध भये जिंदा गुरु कीता। बुढ़ापे में आकर आपने विठलेश्वर का प्रेम छोड़कर देहधारी गुरु को धारण कर लिया है। आपने विठलेश्वर को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और एक जुलाहे के पीछे लग गए हैं। आपकी बुद्धि ठिकाने नहीं है। अब मैं आपको क्या कहूँ? सारी आपकी उम्र गुजर गई विठलेश्वर को पूजते। इस दुनिया में उन्होंने हमें कितना आनंद दिया। अब उनको छोड़कर आप जिंदा गुरु धारण कर रहे हो। धर्मदास वचन। बाँह पकड़ तब लीन उठाई, पुनः सतगुरु के सन्मुख लाई। धर्मदास ने नारायण दास की बाँह को पकड़कर उठाया और खींचकर सतगुरु कबीर साहब जी के सामने ले आया। वहां नामदान लेने के लिए सारा परिवार बैठा हुआ था। उसे लाकर भी कबीर साहब के सामने खड़ा कर दिया। सतगुरु चरण गहरे बारा, यम ते जीव छुड़ावन हारा। धर्मदास ने कहा कि हे पुत्र, सतगुरु के चरणों का आश्रय लो। ये जीव के यम के फंदे को छुड़ाते हैं और सतगुरु के आके विनती करो कि वे तुम्हें भी यमदूतों को छुड़ाने वाला नामदान प्रदान करें। बहुर यौन न संकट आवे, जो जीव नाम शरणागत पावे। 84 लाख योनियां हैं, 30 लाख किस्म के पेड़, 27 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े, 14 लाख किस्म के पक्षी, 9 लाख किस्म के जीव, 4 लाख किस्म के यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवी देवता, हैवान, इंसान वगैरह। इस 84 के गेड़े से गुरु ही हमें निकाल सकता है और गुरु सीधा परमात्मा से जाकर मिला देता है। कबीर साहब फरमाते हैं कि जो गुरु की शरण में आ गया, जिसने गुरु से नाम ले लिया, उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसके कर्मों का लेखा जोखा मिट जाता है और वह परमात्मा से मिल जाता है। उसे बार बार योनियों में भटकना नहीं पड़ता। तज संसार लोक को जाई, नाम पान गुरु होए सहाय। यदि हम गुरु की शरण में चले जाएं, उससे नाम ले लें, तो फिर हमारे वही सहायता करता है। नामदान के बाद गुरु सहाय हो जाता है और जीव को सतलोक ले जाता है। नारायण दास वचन। तब मुख फेरे नारायण दासा, कीन्ह मलेच भवन प्रकाशा। नारायण दास ने कबीर साहब जी की ओर मुंह फेर कर पीठ कर ली और बड़े कटु शब्दों में कहा कि तुम एक मलेच को अपने घर में ले आए हो और उसे अपना गुरु बना लिया है। तुम्हारी अक्ल ठिकाने नहीं है। कहवा ते
जिंदा ठग आया, हमरे पिता डार बोराया। पता नहीं ये जिंदा ठग कहाँ से आ गया है। इसने हमारे बाप को पागल बना डाला है। यह तो ठग है, इसने आपको अपनी बातों से ठग लिया है। यह कहाँ से जीवित ठग आ गया है। वेद शास्त्र कहें दीन उठाई, आपन महिमा कह तो बनाई। यह कहाँ का गुरु आ गया है। सारी दुनिया वेद शास्त्रों का पाठ करके परमात्मा से मिली है। इसने वेदों को भी त्याग दिया है। यह शास्त्रों को नहीं मानता, किसी चीज को नहीं मानता, और यह कहता है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, और कहता है कि मैं तुम लोगों को परमात्मा से मिला दूंगा। मैं रब का रूप हूं। जिंदा रहे तुम्हारे पासा, तो लग घर की छोड़ी आशा। नारायण दास ने अपने पिता धर्मदास से कहा कि जब तक यह देहधारी गुरु तुम्हारे पास रहेगा, मैं तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा, और यह घर में रहेगा या मैं घर में रहूँगा। सतगुरु वचन। तब सतगुरु बोले मुस्काई, धर्मदास तह भाग सुनाई। जब कबीर साहब ने देखा कि पिता पुत्र का अपमान करता जा रहा है और पागल और बूढ़ा कहे जा रहा है, तो कबीर साहब मुस्कुरा पड़े। तो कहा कि ऐ धर्मदास, तू शर्मिंदा मत हो, मैं तुम्हें इसकी असली कहानी सुनाता हूँ। पुरुष आवाज उठी चहबारा, ज्ञानी वेग जाओ संसारा। यह उस समय की बात है जब मैं सतलोक में बैठा था। उस समय पुरुष ने मुझे आवाज दी कि ज्ञानी जी, संसार में एक बार फिर से जल्दी जाओ। काल देत जीवन तह त्रासा, बेग जाओ कांटो चंफासा। काल रूहों को तंग कर रहा था। मेरे पास रूहों की पुकार आई कि आप तुरंत मृत्युलोक में जाओ, और काल ने जो जाल बिछाया हुआ है, लोगों के गले में जो फंदे डाले हुए हैं, उनको जाकर तोड़ो। ज्ञानी तत्क्षण मस्तक नाई, पहुंचे जहां धर्म अन्यायी। ज्ञानी जी ने उसी समय पुरुष के आगे शीश झुकाकर नमस्कार किया और चल पड़े। वे वहां पहुंचे जहां काल अन्यायी रहता था। सत्यलोक से मृत्युलोक आने के लिए रास्ते में काल निरंजन के स्थान से गुजरना पड़ता है। धर्मराज ज्ञानी कह देखा, विपरीत रूप कीन सब देखा। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि जब मैं नमस्कार करके चल पड़ा, और जब मैं 10वें द्वार के बाद काल के दायरे त्रिकुटी के शून्य के मैदान में आया, तो धर्मराज ने मुझे देखा। यह स्थान 10वें द्वार और त्रिकुटी के बीच में है। मुझे देखते ही वह क्रोध से भर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे किसी दुश्मन के सामने आने पर मन में अविश्वास हो जाता है। चेहरे पर क्रोध दिखाई देने लगता है और शरीर गुस्से से कांपने लगता है। यह इंसान मेरे सामने कैसे आ गया? ठीक उसी प्रकार यही दशा काल भगवान की भी हो गई जब उसने मुझे वहां देखा। सेवा बस दीप हम पाया, तुम भवसागर कैसे आया? निरंजन ने मुझसे पूछा कि तुम मेरे पास क्यों आए हो? तुम्हें पता नहीं कि मैंने 70 और 64 युग भक्ति करके इस देश को प्राप्त किया है, और तुम यहाँ कैसे आए हो? तुम्हारा यहाँ आने का कोई काम नहीं। करो संसार सुनो तुम ज्ञानी, तुम ते मर्म हमार न जाने। ये ज्ञानी, अगर तुमने मेरे साथ कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे तुम नहीं जानते, मैं काल भगवान हूँ। यह मेरा देश है, इस देश में मेरी मर्जी चलती है। मैं जो कुछ भी करूँ, अगर तुमने मेरे साथ कुछ और बात की तो मैं तुम्हारा नुकसान करूँगा। ज्ञानी वचन, जो तुम बोलो वचन हंकारा, तत्क्षण तो कह डारू मारा। हे निरंजन, तुम मुझे नहीं जानते। यदि तुमने मुझे अहंकार के साथ वचन बोले तो मैं तुम्हें अभी इसी क्षण मार डालूंगा। मेरे पास परमात्मा की ताकत है। तब हम कहा सुन्यो अन्यायी, तुमरे डर हम नहीं डराई। तब कबीर साहब जी फरमाते हैं कि मैंने उसे सख्त लफ्ज़ों में कहा कि ना तो मैं तुमसे डरता हूँ और ना तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो। तबे निरंजन विनती लाई, तुम जग जाए जीव मुक्ताई।
जैसे कोई व्यक्ति अभिमान में अकड़ कर बोलता है, पर जब उसे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति मेरे से ज़्यादा ताकतवर है, तो वह उसी वक्त उस व्यक्ति से कहता है कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, और हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। ठीक उसी प्रकार निरंजन भी भयभीत हो जाता है और कठोर शब्द सुनकर उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि आप बड़ी खुशी से मृत्यु लोक में जाइए, लोगों को नामदान दीजिए और उनको चिताइए, परंतु मेरी एक विनती सुनते जाइए। सकल जीव लोक ले जावे, कैसे क्षुधा सो मोर बुझावे। अगर आप सारी रूहें अनामी देश में ले गए तो मेरे पेट की आग कैसे बुझेगी। मैंने अपने पिता से अपने पेट की आग बुझाने का हुक्म ले रखा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए। और आखिर में मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज है।